The Lellan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। पहली सुर्खी किसान आंदोलन से है। 20 जनवरी को यानी कि बीते रोज किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की बात हुई। हमने आपको शो में खबर बताई थी, लेकिन एक खबर कुछ देर से आई तो कल के शो में नहीं हो पाई थी कि मोदी सरकार ने नए कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक स्थगित करने का भी प्रस्ताव दिया है कि मतलब कानून 1.5 साल तक लागू नहीं किया जाएगा, तब तक कमेटी रिव्यू करती रहेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी विचार कर रही है, ऐसे में हमने भी एक कदम बढ़ा दिया है। इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद सरकार ने यह भी कहा कि किसान संगठनों को अब आंदोलन खत्म करना चाहिए। इसमें नई चीज क्या हुई? नई बात यह हुई कि सरकार का प्रस्ताव जिसमें 1.5 साल के स्थगन की बात है और किसान संगठनों ने अभी मौके पर मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम आपस में सब संगठन मिल बैठकर बात करेंगे और फिर फैसला लेंगे। आंदोलनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच अगली बैठक 22 जनवरी को है, लेकिन एक बैठक आज भी हुई। ये बैठक थी दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के नुमाइंदों के बीच और इसका एजेंडा था ट्रैक्टर रैली जो 26 जनवरी के रोज निकलनी है, ऐसा ऐलान है। दिल्ली की पुलिस कह रही है रिंग रोड पर मत आइए, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, केएमपी एक्सप्रेस वे पर निकालिए। अब ये केएमपी एक्सप्रेस वे क्या है? जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो जानते हैं कि एक और बड़ी रिंग रोड बाहर बना दी गई है, जिसमें कुंडली, मानेसर और पलवल, उसी से केएमपी आता है और ये बाहर का एक्सप्रेस वे है। तो दिल्ली पुलिस कह रही कि आप उस एक्सप्रेस वे पे घूम लीजिए, पहले भी एक बार घूमे हो। लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि नहीं, अब तो दिल्ली में भीतर दाखिल होंगे। उनका कहना है कि रिंग रोड का गणतंत्र दिवस की परेड से कोई संबंध नहीं है, हम रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं, उसके रूट के बारे में बात करिए। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी बात कह दी गई, पर कुल जमा बात कुछ निकली नहीं। और ऐसे में लोगों को लगा कि जो सिंघू बॉर्डर पर बड़ी बात हो रही है किसान संगठनों की सरकार के प्रस्ताव को लेकर, क्या उसमें ट्रैक्टर रैली पर कोई फैसला होगा? और ये फैसला आया। दिल्ली पुलिस से कल भी मीटिंग थी, आज भी मीटिंग थी और कल भी मीटिंग होगी। तो क्या मतलब आपकी तरफ से क्या डिसीजन जा रहा है कि हमारा ये है कि हमको रिंग रोड आप दे दो, हम रिंग रोड पर को अपनी परेड करेंगे, अपने घर वापसी चले जाएंगे। ये हमारा पूर्ण रूप से सवाल है। तो मतलब अब जो अगली वार्ता जो होनी है उसको जो मेन मुद्दा था वो एमएसपी और तीनों कानून को लेकर था। हाँ। जिसके लिए उन्होंने टाइम मांगा था कि हम 1.5 से 2 साल का टाइम लेंगे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के जवाब के बाद। हाँ। अब आप लोगों ने मना कर दिया, तो अगली वार्ता भी किस चीज को लेकर आप लोग शुरू करेंगे? इस चीज वो करेगी सरकार शुरू, जो उन्होंने कल कहा था वो उनको बता देंगे। आगे वो बताओ क्या प्रपोजल है आपका? तो आप लोग अडिग है कि पूरा कि हम लोग अडिग नहीं, ये हमारा हक है। अडिग नहीं, अडिग तो ये है कि अटक गया, हम हट नहीं रहे। ये नुकसान हमको हो रहा है, जिसको नुकसान होगा तो वो तो अपनी बात रखने का सबको राइट है ना। हमको 60 दिन हो गए, तो अपनी बात कहने का अधिकार है हमको। दूसरी सुर्खी वैक्सीन को लेकर है। वैक्सीनेशन अभियान के बीच साइड इफेक्ट्स की छिटपुट खबरें आ रही हैं। तेलंगाना में वैक्सीन लेने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हुई। विट्ठल नाम था। 19 जनवरी की सुबह वैक्सीन लगवाई गई थी, रात में सीने में दर्द और अगली सुबह मौत। हालांकि जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में यही पता चला है कि इस मौत का टीकाकरण से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि देश में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह कम है। साइड इफेक्ट्स की खबरें भी लगातार आ रही हैं। इन सब के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आंकड़े जारी किए। कहा कि 20 जनवरी की शाम तक देश में 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये भी कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन लगवाने वाले डॉक्टर सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत कम लोगों में साइड इफेक्ट देखा गया है और किसी भी टीकाकरण में ये आम बात है। एक अपडेट आज कोरोना के मोर्चे पर वैक्सीनेशन के दूसरे चरण को लेकर भी आया। दूसरे चरण में 50 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को भी टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मी और दूसरे चरण में 50+ के लोग और माननीय मंत्री जी। टीकाकरण से जुड़ी तीसरी खबर। आज दोपहर में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक निर्माणाधीन इमारत में भीषण आग लग गई। खबर जब तक टीवी पर फ्लैश हुई, फायर ब्रिगेड से लेकर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ मौके पर पहुंच चुका था।
आग को बुझा लिया गया है, लेकिन इस तत्परता के बावजूद हादसे में समाचार की तैयारी तक 5 लोगों की मौत की खबर आ चुकी थी। एक बयान में सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ने साफ किया कि इस घटना से कोविशील्ड टीके की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने ऐसी इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए कई प्रोडक्शन फैसिलिटीज का इंतजाम किया है जो रिजर्व में रखी गई है। आखिरी सुर्खी ये बनी है फिल्म इंडस्ट्री से। हमें अक्सर लगता था शो में पॉलिटिकल बातें होती हैं, फाइनेंशियल बातें होती हैं, सिनेमा वालों का जिक्र कम आता है। आज खूब आएगा। मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को तलब किया है। नवंबर 2020 में कंगना के खिलाफ गीतकार जावेद अख्तर ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कंगना को 22 तारीख तक जुहू पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया है। कंगना के साथ साथ दिक्कत एक्टर सोनू सूद की भी बड़ी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें अवैध निर्माण मामले में राहत देने से इनकार किया है। सोनू सूद की इमारत शक्ति सागर बीएमसी द्वारा लिए गए डिमोलिशन एक्शन का सामना कर रही है। नगर पालिका ने इस इमारत में नियमों का उल्लंघन पाया और बात इमारत गिराने तक जा सकती है। ये इमारत महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत आती है। सोनू ने इस अथॉरिटी से इजाजत लिए बगैर इस पर काम शुरू किया। सोनू और उनकी पत्नी सोनाली ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर एक्शन का फैसला बीएमसी के ऊपर छोड़ दिया है। कलाकारों से इतर कला के मंच से भी मुसीबत की खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम, केंद्र सरकार और वेब सीरीज मिर्जापुर के डायरेक्टर को नोटिस भेजा है। ये नोटिस इस सीरीज के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर भेजा गया है। याचिकाकर्ता मिर्जापुर के रहने वाले एसके कुमार हैं। उनका इल्जाम इस सीरीज ने मिर्जापुर शहर की छवि को खराब किया है। याचिका में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाले कंटेंट को रेगुलेट करने की मांग भी की गई है। पहलाज नेल्हानी चाहें तो मुस्कुरा सकते हैं। इससे पहले कि आप गुरुवार को कोसने लगे कि फिल्म इंडस्ट्री से कितनी बुरी बुरी खबरें आ रही हैं, जान लीजिए सबके लिए दिन खराब नहीं था। कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। रागिनी को सैंडलवुड ड्रग केस में 4 सितंबर 2020 को बेंगलुरु क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। उन पर पार्टियों में ड्रग सप्लाई करने वाले एक रैकेट के साथ संबंधों का आरोप था। एक और रिश्ता जान लीजिए आज की तारीख का बॉलीवुड से। आज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन होता है। पिछले साल जून के महीने में सुशांत अपने घर में मृत मिले थे। इस मामले में जांच चल रही है और उनके चाहने वाले आज के दिन अपने प्रिय एक्टर को अलग अलग ढंग से याद कर रहे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।